गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का आज का टॉपिक होने जा रहा है आयनिक बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे कि पहले आपको बताया गया था कि जब दो एटम कंबाइन होते हैं आपस में, तो कंबाइन होकर के आपस में बॉन्डिंग करते हैं। ये कंबाइन होने के तीन तरीके हैं, तो मीन्स बॉन्डिंग भी तीन तरह की हो। एक तो तरीका यह है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लें एक दूसरे को, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, या फिर एक तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा पेयर डोनेट करें। उसी के बेस पे तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट और एक होता है कोवैलेंट। तो पहले हमको आयनिक बॉन्ड पढ़ना है। अगर दो इस तरह के एटम हैं कि एक की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन या तो 1 है या 2 है या 3, और एक दूसरा एटम ऐसा है कि उसकी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है या 7 है। अगर इस तरह के दो एटम कंबाइन करते हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो होगी आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सोडियम, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281, और अगर क्लोरीन के साथ ये कंबाइन होता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि आउटर शेल में, सबसे बाहर वाली शेल को आउटर शेल कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो एक एटम के आउटर शेल में, और दूसरा जो एटम है उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो या 7 हो, कभी कभी 4 वाला भी। कुछ एक एग्जांपल है जहां कर लेता है आयनिक बॉन्डिंग। तो अगर दो ऐसे एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो होगी आयनिक बॉन्डिंग। होगा क्या, जैसे कि ऑक्टेट रूल में आपने समझा था कि हर एटम की ये कोशिश होती है कि उसकी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो तब क्या तरीका बनेगा यहाँ पर, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर दे और उस इलेक्ट्रॉन को जिसने लॉस किया था इसको गेन कर ले, तो दोनों की आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो मीन्स इनके बीच बॉन्डिंग हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग होगी, हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। तो सोडियम की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था, लुईस सिंबल से इसको दिखाएंगे। और प्लस क्लोरीन के आउटर शेल में कितने थे, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन को जब भी आप लिखेंगे कोशिश ये रखना पेयर करते हुए लिखें। सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो उस पर कैसा चार्ज आ जाना चाहिए, 1 पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक सोडियम से मिला। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, क्लोरीन को। इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से क्या बनेगा, NaCl। सोडियम के और क्लोरीन के बीच की बॉन्डिंग हो जाती है, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ऐसे मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच बॉन्डिंग कैसी होगी, Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282 और क्लोरीन के लिए 287। अब क्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन एक ही चाहिए, लेकिन Mg के पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, वो एक इलेक्ट्रॉन देके उसका कोई फायदा नहीं है, उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करने हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्लोरीन का एक एटम और लग जाएगा, यानी कि 2 क्लोरीन का काम चल जाएगा एक ही मैग्नीशियम के एटम से। तो 287। अब मैग्नीशियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन थे, 1 इसको देता है और फिर 1 इसको देता है, तो बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इसको ऐसे दिखा देंगे कि मैग्नीशियम की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इधर दिखा दीजिए और 1 इधर, और प्लस Cl के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस एक Cl इधर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एलिमेंट को दे दिया। अब मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज कैसा आ जाएगा मैग्नीशियम के ऊपर, 2 पॉजिटिव।
और एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक क्लोरीन पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। यानी कि एक Cl पर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? मैग्नीशियम का। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। इधर मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 पॉजिटिव चार्ज। और इधर इस जो क्लोरीन था दूसरी साइड में, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर भी 1 नेगेटिव चार्ज। तो कंपाउंड क्या बना आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl। कौन सा कंपाउंड हुआ? आयनिक कंपाउंड। क्योंकि बना कैसे है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो भी कंपाउंड बनने हैं वो सारे कैसे होने? आयनिक। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO। अब मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 2 8 2 और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना है? 2 6। अब मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है? 2 का, तब जाके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होने हैं। और ऑक्सीजन को क्या करना है? अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसकी भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मींस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दे देगा। इसको लुईस स्ट्रक्चर से कैसे दिखाएंगे? Mg के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस कंबाइन किसके साथ होना है? ऑक्सीजन के साथ। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देने हैं? ऑक्सीजन को। और उसके बाद मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कैसा चार्ज होगा? 2 नेगेटिव। और कंपाउंड क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी कैसा कंपाउंड होना है? आयनिक कंपाउंड होना है। अच्छा, इस तरह से बॉन्डिंग हमेशा कब होनी है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देने की पोजीशन में हो और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेने की पोजीशन में हो, तभी ये बॉन्डिंग होगी। और याद रखना कि जब भी एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है तो हमेशा इसी तरह की बॉन्डिंग होती है। पीरियोडिक टेबल में जो आपको बनवाई थी उसमें इस तरह की जो स्ट्रक्चर थी पीरियोडिक टेबल की, उसमें यहाँ से जितने भी सब रखे हैं सब मेटल है। उसके बाद एक सीढ़ी से देखना अपने पीरियोडिक टेबल में खोल करके, उसमें से इसके नीचे जो रखे हैं वो भी मेटल है। इधर ऊपर मेटल आते हैं और बाकी सब नॉन मेटल है। तो जब भी इधर वाले एलिमेंट की रिएक्शन इनके साथ होगी तो जनरली आयनिक बॉन्ड ही बनते हैं। यानी कि मेटल नॉन मेटल के बीच रिएक्शन, या फिर ऐसी रिएक्शन होना दो एटम के बीच जिसमें एक को इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा हो। अगर कोई पूछे कि मीथेन CH4 ये आयनिक कंपाउंड होता है या फिर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, तो देखने के लिए हम क्या करते हैं? सबका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, कार्बन का और हाइड्रोजन का। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 4 और हाइड्रोजन का 1। अब इसमें से जो कार्बन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। इधर जो हाइड्रोजन है, अब आउटर शेल कितने से कंप्लीट हो जाया करती है? 2 से हो जाती है। तो इसको तो अपने आउटर शेल, क्योंकि इसमें एक ही सेल है, मतलब जो आउटर शेल में जो फर्स्ट सेल है वो कितने से कंप्लीट होती है? 2 से कंप्लीट होती है। और इसकी पहली सेल ही इसकी आउटर शेल हुई है। तो मीन्स इसको अपने आउटर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने। तो एक इसके पास है, अभी कितने चाहिए इसको? एक और चाहिए। तो इधर क्लोरीन को भी कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ऐसी कंडीशन में आयनिक बॉन्ड नहीं बने। आयनिक बॉन्ड केवल तभी बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन में हो। तो किसी भी बॉन्ड को पहचानने का तरीका क्या होगा कि आप उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके देखिए कि क्या दोनों एटम में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की पोजीशन में दोनों एटम है या फिर दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की पोजीशन में हो तो तभी जाकर के बनेगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए एक्सेप्ट करने की पोजीशन में, तब हमेशा बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कुछ जितने भी नॉन मेटल बताया मैंने कि मेटल के साथ नॉन मेटल जोड़ोगे, जैसे मैग्नीशियम के साथ आपको कोई नॉन मेटल जोड़नी है सल्फाइड MgS, एक मेटल है और दूसरी नॉन मेटल है। कंपाउंड कौन सा होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। कैल्शियम के साथ आप जोड़ देते हैं क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, तो कंपाउंड कैसा है? आयनिक है, क्योंकि एक मेटल है और दूसरी नॉन मेटल है। SO2 गैस कैसा कंपाउंड है?
सल्फर क्या होती है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। दोनों ही नॉन मेटल है, मीन्स आयनिक नहीं है, कोवैलेंट हो सकता है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होगी आयनिक, और अगर दोनों ही नॉन मेटल कंबाइन होती हैं तब आपका जनरली होता है कोवैलेंट। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। तब तक आप आयनिक कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड है उसको अपनी बुक से देख लेना, और इसको ये भी सीख लेना कि कैसे हम देख सकते हैं कि कौन आयनिक है और कौन कोवैलेंट है। तो जब भी आपको कोई सोल्ट या कंपाउंड मिलता है उसका आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके देखना और फिर पहचानना कि आयनिक है या कोवैलेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के साथ।